6th standard students, let us start Chitrapadani 1. Picture 1. आप देख सकते हैं pictures are given at page number 2. Now Vrishabha that means bell, और यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो गाय का है, तो आप बेल का पिक्चर लगाइएगा अपनी नोटबुक में. वृषभः बेल ऑक्स. ये पिक्चर गलत है. आप अपनी नोटबुक में पिक्चर के साथ ही लिखेंगे. जैसे ये आपने पिक किया तो वृषभः, फिर उसका हिंदी, फिर उसका इंग्लिश. अब इसको देखिए, ये सारे जो हैं ये पुल्लिंग हैं. ये क्या है आपके? मस्क्यूलाइन. मस्क्यूलाइन में क्या होता है? जो मस्क्यूलाइन वर्ड होता है वो हमेशा विसर्ग पर खत्म होता है. जैसे रामः, श्यामः, गोपालः, विवेकः, ये सारे मस्क्यूलाइन नाम हैं. पुल्लिंग है तो यहाँ पर गर्दर्भः गधा, डोंकी. उच्चारण ठीक से करिएगा. मेषः भेड़. नकुलः नेवला. मयूरः मोर. काकः कौवा. तालः ताला. दीपः दीपक. घटः घड़ा. सर्पः सांप. मकरः क्रोकोडाइल मगर. मंडूकः मेंढक फ्रॉग. ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं. पुल्लिंग शब्द में विसर्ग है और गाय का यहाँ पर चित्र है. आपको बेल का लगाना है, तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा. अगेन आई रिपीट, वृषभः बैल और सांड दोनों इसका मीनिंग होता है बुल और ऑक्स. यहाँ पर गलत पिक है, आप ध्यान रखिएगा. गर्दर्भः मेषः. नकुलः मंगूस. मयूरः काकः. तालः दीपः. घटः सर्पः. मकरः मंडूकः. अब आप क्या करेंगे? पिक्चर लगाएंगे और वृषभः उसका डायरेक्ट इंग्लिश मीनिंग लिख दीजिएगा. गर्दर्भः इंग्लिश मीनिंग. अब यहाँ पर आपकी लाइन इस तरह से होती है, लेकिन लिखेंगे आप लाइन के ऊपर. क्लियर हुआ? ये पूरी लाइन होगी, तो लाइन के नीचे आपका संस्कृत वर्ड होगा और लाइन के ऊपर आपका इंग्लिश वर्ड होगा. अब जैसे कि हमने पढ़ा अभी तक, ये जो है सब मस्क्यूलाइन है और ये जो है अकारांत है. अ, वृषभ, भ. विसर्ग जो है वो स्वर नहीं है पर अस्वर है. ये अयोगवाह स्वर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में. तो ये जो है ये अकारांत पुल्लिंग है सारे. अब यहाँ पर देखिए ये स्त्रीलिंग है. चित्रपदानी 2 में जो है आपके वो स्त्रीलिंग है. और स्त्रीलिंग कैसे है? आकारांत और फिर आपके आते हैं ई, बड़ी ई, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा है तो इकारांत. अब हम इसका मीनिंग समझेंगे. तो चित्रपदानी 2 पिक्चर 2 में सारे फेमिनाइन है और फेमिनाइन विथ एंडिंग आ एंड ई. बालिका लड़की है, गर्ल. उत्पीठिका, उत्पीठिका टेबल. लता क्लाइंबर्स. बेल जिसको हम कहते हैं अंगूर की बेल होती है, गिलकी की बेल होती है, लौकी और कद्दू. ये जो है ये किसी का सपोर्ट लेके चढ़ते हैं या सपोर्ट चाहिए होता है इनको, तो ये जो है बेल कहलाती है हिंदी में. स्थालिका थाली, प्लेट, डिश. कुंचिका चाबी. अच्छा यहाँ देखिए, अब आप यहाँ देखिए, ये
अभी अगर हमारा हिंदी का कुंचिका होता तो हम इस तरह से लिखते। अनुस्वार लगा देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर संस्कृत की बात होती है तो च का जो च वर्ग का पंचम अक्षर है वो न्य है, तो आधा न्य लगेगा और उसके आगे छोटी की मात्रा। तो कुंचिका चाबी, शाटिका साड़ी, पेटिका संदूक बॉक्स, चटका चिड़िया, नदी तो नदी हिंदी में भी नदी, चूल्ही चुल्ली, चूल्हा मिट्टी का या जिससे आग उत्पन्न हो चूल्हा भी कह सकते हैं। घटी घड़ी, इसको घटिका भी कहते हैं संस्कृत में। पुष्पाधानी फ्लावर पॉट, तो पुष्प धानी पुष्प जहाँ पर रखे जाते हैं तो पुष्पाधानी फ्लावर पॉट। तो ये जो सारे हैं ये आपके चित्रपदानी 2 में स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन सारे हैं और एंडिंग कहाँ हो रहे हैं आपके आ और ई पर। अब आपको लिखना कैसे है इनका, तो पहले मैंने चित्रपदानी में 1 में बताया था आपको कि आप हिंदी भी लिखिएगा, पर नो नीड टू राइट हिंदी। आपका जैसे इस तरह से बालिका है तो ये लाइन है बालिका की, तो यहाँ पर जो है आप इंग्लिश लिखेंगे अपनी नोटबुक में। उसी लाइन को फॉलो करते हुए संस्कृत नीचे इंग्लिश ऊपर। तो पिक्चर लगाएंगे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कीजिए, इनोवेटिव वे में बना सकते हैं, बनाइए, क्रिएटिविटी आपकी दिखाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ये कंप्लीट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज देंगे अपना होमवर्क। क्लियर? जैसे चित्रपदानी 1 में पिक्चर लगाइए, ड्रॉ कीजिए और फिर संस्कृत वर्ड उसका, और वहाँ पर चित्रपदानी 1, चित्रपदानी 2। अब आप ध्यान दीजिए चित्रपदानी 3 पर। चित्रपदानी 1 में हमने मस्क्यूलाइन नाउन देखे, तो मस्क्यूलाइन जो है वो विसर्ग पे अंत होता है, जैसे गोपालः, कृष्णः, रमेशः, सुरेशः। फिर चित्रपदानी 2 में हमने आकारांत देखे और ईकारांत, क्या देखे? स्त्रीलिंग है ना शब्द। अब चित्रपदानी 3 में हम न्यूटर वर्ड्स देख रहे हैं। न्यूटर में क्या होता है, वो म विथ स्लैंटिंग लाइन खत्म होते हैं, मतलब इसमें जो है वो विदाउट वॉवेल है, इनमें स्वर एड नहीं है। आप रत्नम ऐसे नहीं पढ़ सकते इनको, रत्नम, ये जो है रत्नम, यहाँ से इस तरह से। चित्रपदानी 3 में हम न्यूटर वर्ड्स देखेंगे। रत्नम, रत्न, अप्रेशियस स्टोन। अप्रेशियस स्टोन मतलब कीमती पत्थर। साइंस में आपने पढ़े ही हैं कि रत्न और हीरे कैसे बनते हैं, है ना? कार्बन के बहुत सारा हाई टेम्परेचर होता है तो एक कोक होता है और उससे भी हाई टेम्परेचर होता है तो फिर हीरा बनता है ना। छत्रम छाता, अम्ब्रेला। पुष्पम फूल। उरुकम पैंट, ट्राउजर। धनम धन, वेल्थ। पुस्तकम बुक, किताब। उसके बाद लशुनम लहसुन, गार्लिक। सीवन यंत्रम, सिलाई मशीन, स्विंग मशीन। विमानम, एरोप्लेन। लोकयानम, लोक मतलब लोग और यानम मतलब यंत्र, तो जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो लोकयानम।
बस। कृष्ण फलकम, कृष्ण दैट मीन्स काला कलर, संस्कृत में काले कलर को कृष्ण बोलते हैं। और ये फेस है, आप जानते हैं ना मैथ्स में ये जो है ये सतह है, तो उसको फेस को बोलते हैं संस्कृत में फलकम, तो फलकम, तो कृष्ण फलकम। शकटम गाड़ी, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट। तो आप इनको भी कैसे लिखेंगे, पिक्चर लगाएंगे और वर्ड लिखेंगे उसके लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लीट करने के बाद आप होमवर्क भेज दीजिए। मीनिंग की तरह नहीं लिखना है, आपको पिक्चर पेस्ट करना है। अब देखिए हम ध्यान देंगे चित्रपदानी 4 पिक्चर 4 पे। अब इसमें क्या किया गया है पहले मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। अंकनी ग्रंथः आभूषणम करदीपः चमसः लवित्रम अवकारिका संचिका पिप्पलिका गणनयंत्रम द्रोणी पिंजः। चित्रपदानी 1 में हमने मस्क्यूलाइन देखी, चित्रपदानी 2 में हमने फेमिनाइन देखी, आकारांत, ईकारांत, और चित्रपदानी 3 में हमने न्यूट्रल देखे। अब चित्रपदानी 4 में उन्होंने क्या किया है, सारी मर्ज कर दिए हैं। अब हमें उसमें से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दैट मीन्स मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल वो क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए अंकनी, ये इकारांत है, ईकारांत नहीं है, ये इकारांत है। अंकनी, अब देखिए अंकनी भी यहाँ पे कैसा लिखा गया है, क्यों इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि अगर हिंदी होता तो हम अ के ऊपर अनुस्वार लगा दे, लेकिन संस्कृत में पहले देखिए क है, क जो है वो क वर्ग का पंचम अक्षर है, वो अंगा है, तो अंगा आधा है, इसलिए अंगा आधा नहीं बना सकते, तो यहाँ पर क मतलब ये जो है पंचम अक्षर जो है ये आधा है, ऐसे समझना होगा। अंकनी दैट मीन्स आप देख सकते हैं पेंसिल। ग्रंथः, ये अब यहाँ पे देखिए अंकनी है तो ये फेमिनाइन है, ग्रंथः विसर्ग है तो ये पुल्लिंग है, मस्क्यूलाइन है। तो ग्रंथः मतलब बुक, क्योंकि किताब ही होती है। आभूषणम ये न्यूटर है, आप देख सकते हैं। ऑर्नामेंट्स या ऑर्नामेंट एक है तो। करदीपः ये आपका मस्क्यूलाइन, टॉर्च। चमसः मस्क्यूलाइन, चम्मच। लवित्रम, लवित्रम का मीनिंग होता है दराती, हसिया। तो हसिया में क्या होता है कि दराती किस टाइप की होती है, जो हम कभी कभी हम इसको फसल काटने के काम लेते हैं, सब्जी काटने के काम लेते हैं, घास साफ करने के काम लेते हैं। सिकल। अवकारिका आकारांत स्त्रीलिंग, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे है ये है आपका डस्टबिन। संचिका आकारांत फाइल। पीपीलिका चीटी एंड आकारांत। गणन यंत्रम, यहाँ पे ये अनुस्वार गलती से लग गया है, आपको ये आधा ना यंत्रम। गणन यंत्रम, गणन दैट मीन्स गणना, यंत्रम दैट मीन्स मशीन, तो गणना करने वाली मशीन दैट मीन्स गणन यंत्रम दैट मीन्स कैलकुलेटर। द्रोणी ईकारांत पुल्लिंग दैट मीन्स हिंदी में हम बाल्टी कहते हैं और बकेट। पिंजः, अब देखिए यहाँ पर भी देखिए प पे अनुस्वार होता तो पिंजः हो जाता, लेकिन संस्कृत वर्ड है तो ज जो है वो च वर्ग में आता है और च वर्ग का पंचम अक्षर न्य है, इसलिए हमने आधा न्य यहाँ लिखा है पिंजः। पिंजः दैट मीन्स ये मस्क्यूलाइन वर्ड है और पिंजः का मीनिंग हिंदी में होता है खटका या बटन, ऐसा बटन जो लाइट को या प्रकाश की रोशनी को करने में और बंद करने में काम आता है, और हिंदी में इसको कहते हैं खटका और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्विच। आप वैसे ही लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर और इसको एफ कर देंगे, या आप मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर। एक पेज पे सारे मस्क्यूलाइन,
क्लासिफाइड करके दूसरे पे आप फेमिनाइन और लास्ट में आप न्यूटर पिक्चर के साथ। वह लिखने का तरीका नहीं बदलेगा। और आप चाहें तो ब्रैकेट में लिखते जाएं, पिक्चर लिखते जाएं, अंकनी, पेंसिल और एफ कर दें। आपको जैसे लिखना है वैसे लिखिए।